Hello dear students. In the last video we learned about prefixes. What is prefixes? Uses of prefixes and advantages of prefixes. Now today we start the conversion using prefixes. Right? So let's start. नाउ वी स्टार्ट आवर कन्वर्जन. आज हम स्टार्ट करते हैं फिर अब अपनी कन्वर्जन. तो पहला है हमारा इफ़ वी कन्वर्ट 89.4 किलोमीटर इनटू मिलीमीटर, तो फिर वो कैसे होगा प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए. अब इसमें देखें तो 89.4 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 89.4 इंटू 10⁻³ मीटर. ये चीज़ मैंने अभी अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बताई थी कि किलो की वैल्यू कितनी होती है. इसमें भी देखें यही आ रही है, किलो की वैल्यू 10⁻³ आ रही है. वैसे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है. और हमने क्या किया था, हमने ज़ीरोज़ को सिर्फ उसकी पावर में करके लिख दिया था, जो कि इसमें भी नंबर्स मौजूद हैं. उसके अलावा हम इसमें यूज़ नहीं करते. जो ये नंबर्स हैं हम उसी में ही काम करते हैं. अगर इसी की जगह अगर 5 होता तो 5 अगर इधर अवेलेबल नहीं है तो हम एज अ प्रीफिक्सेस उसको यूज़ नहीं कर सकते. 10⁻5 करके हम नहीं लिख सकते. अब ये 10⁻³ करके अगर हमने लिखा है, इसका मतलब है ये हमने उतने ही ज़ीरो लिखे हुए हैं. अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तब भी 1000 ही आएगा. अब ये 10⁻³ आ गया है. 89.4 को हमने मल्टीप्लाई किया अगर 10⁻³ मीटर से या किलो की इस वैल्यू से. सिर्फ हमने क्या किया है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है. के को हमने रिप्लेस कर दिया है उसकी वैल्यू से. के की वैल्यू क्या थी, किलो की वैल्यू क्या थी, ये थी 10⁻³ थी. तो बस हमने रिप्लेस कर दिया है. अब जब रिप्लेस कर दिया तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं. अब कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, वही लिखा हुआ है 10⁻³. अब मिली में हम इसको देखते हैं. मिली, अब हमें मिलीमीटर में करना है ना. मिलीमीटर का क्या है, मिलीमीटर की वैल्यू क्या है, मिली की वैल्यू है 10⁻³ अब -3 है तो -3 माइनस है वैल्यू, तो और ये नीचे की तरफ जा रहा है. किलो बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे. और अगर ये हमें बड़े की तरफ जाना होता, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना होता, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में है पावर, अगर हम इसको ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. ये पॉजिटिव में चेंज हो गई. अब दो बेस, अब ये पता है आपको, ये बेसिक रूल है कि बेसिक जो है अगर बेस इसकी सेम हो, किसी भी नंबर की या किसी भी वैल्यू की बेस अगर सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं. तो बिल्कुल वही चीज़ इधर भी नज़र आई कि 89.4 तो ऐसे ही रहा, 89.4 ऐसे ही रहा, और 10⁻³ क्या हो गया, 6 हो गया. यानी कि ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर में. 89.4 किलोमीटर का मिलीमीटर में अगर हम चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा, 89.4 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर हो जाएगा. ठीक है. अब आगे जल्दी से चलते हैं. फिर इफ़ वी कन्वर्ट 5 cm यानी सेंटीमीटर इंटू मीटर. सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर 1 से. अब आपको ये भी पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, अब 1 सेंटीमीटर जब 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, यानी 1/100 मीटर के बराबर होगा 1 सेंटीमीटर. अगर हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे प्रीफिक्स यूज़ करते हुए तो वो क्या होगा, 10⁻⁻2 जो कि सेंटी की वैल्यू है. यानी सीधा सीधा अगर हम सेंटीमीटर की वैल्यू लिखेंगे, सेंटी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू ये लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 जो कि इसमें दी हुई है. ये सेंटी की वैल्यू दी हुई है ना 10⁻⁻2. हम इसको डायरेक्ट इस पे भी लेके जा सकते हैं. मैंने ये समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा था, वरना हम इसको सीधा इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे. प्रीफिक्सेस में हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ये सिंपल कन्वर्जन्स हैं जो कि आप जब छोटे होते होंगे, जब उसमें करते होंगे, मैथमेटिक्स में सॉल्व करते होंगे, 5/10 5/100 इक्वल टू 0.05 मीटर. ये आपने मैथ के कन्वर्जन्स में यूज़ किया होगा मोस्ट प्रॉबली, हर साल ही यूज़ किया होगा.
या छोटी क्लासों में यूज़ किया होगा। अब 9th के लेवल में चूँकि हम प्रीफिक्सेस कर रहे हैं तो प्रीफिक्सेस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे और ये सिंपली मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी सेंटी की जगह पे हमने सिर्फ उसकी वैल्यू लिख दी तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको ही प्रीफिक्सेस यूज़ करना कहते हैं। इट्स क्वाइट ईजी दैन दिस, यानी इसमें तो हमें वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती हैं। अगर हम ये वाली वैल्यूज़ सिर्फ याद कर लें कि किसकी कौन सी वैल्यू है तो सिर्फ उसकी उस जगह पे उसको सिर्फ रिप्लेस करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। इफ़ वी कन्वर्ट 27.6 माइक्रो एम्पेयर इनटू एम्पेयर तो क्या होता है। सो वी कैन राइट हियर लाइक, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि हमने सिर्फ माइक्रो की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी है, ये लिख दी हमने उसकी वैल्यू, ये 10⁻6 जो है इसकी वैल्यू है। तो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू अगर लिख दी है तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है जी। 27.6 ऐसे ही रहेगा। और माइक्रो की वैल्यू क्या है? माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻6, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो ये एम्पेयर में चेंज हो गया, सिर्फ माइक्रो की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी है और ये चेंज हो गया। सिंपल, ये एमसीक्यूज़ में भी यूज़ हो सकता है, बहुत सारी जगह पे एमसीक्यूज़ में भी इसी तरीके से यूज़ हुआ होता है। सो यू मस्ट नो अबाउट इट कि किसकी कौन सी वैल्यू है। यू नीड टू लर्न दिस एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज़ ऑफ ऑल दीज प्रीफिक्स। अच्छा जी, फिर उसके बाद है इफ़ वी कन्वर्ट 100 माइक्रो फ़ारेनहाइट, तो अगेन माइक्रो की हमें वैल्यू पता है। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻6। और फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁻6 फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर हमारे पास 100 की वैल्यू है और हम पहले ही अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने सिर्फ इन ज़ीरोज़ को जो है एज अ पावर शो करना होता है। अब इसके अंदर कितने ज़ीरो हैं? इसके अंदर 2 ज़ीरो हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी पावर क्या है? 10⁻2 है। वैसे भी अगर हम लिखें मैनुअली अगर लिखें तो हम क्या लिखते हैं? अगर हम रफ़ वर्क अगर इसको करना चाहें, अगर हम ये रफ़ वर्क करें कि जो है रफ़ वर्क में हमने लिखा 10 × 10 = 100, यही होता है ना। अब रफ वर्क में ये करके दिखा रही हूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब 10 × 10 क्या होता है? 100 होता है, यानी 2 दफ़ा 10 लिखा हुआ होता है। ये भी तो यही बात है ना कि 10 2 दफ़ा है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। बिल्कुल यही वाली बात हो रही है। हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख दिया। अगर हम इस 100 को हम लिख दें 10⁻2 तो क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क की बात नहीं है। अब इसी तरीके से हमने माइक्रो की वैल्यू लिख दी। माइक्रो की जगह पे ये क्या लिखा हुआ था? 100 माइक्रो फ़ारेनहाइट लिखा हुआ था। तो सॉरी, माइक्रो नहीं मैक्रो, नहीं मैक्रो नहीं माइक्रो माइक्रो लिखा हुआ था, 100 माइक्रो फ़ारेनहाइट लिखा हुआ था। और ये भी माइक्रो फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, यानी माइक्रो की जगह पे माइक्रो की वैल्यू आ गई। माइक्रो की क्या वैल्यू है? 10⁻⁻6 है। ये इसी तरीके से हमने लिख दिया। लेकिन 100 की जगह पे हमने क्या कर दिया है? सिर्फ और सिर्फ उसकी हमने पावर वाली वैल्यू यूज़ कर ली है। अगर हम इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात एक ही है। अब हमने इसको इस तरह से करा तो क्या हुआ? इसको प्रीफिक्स में यूज़ करते वक्त अब ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि बेस सेम हो गई है। हमने बेस को सेम करने के लिए ऐसा किया है। बेस सेम हो गई है और इसकी पावर क्या आ रही है? इसकी पावर आ रही है 2 और इसकी क्या आ रही है? -6, यानी कि ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर बेस सेम हो तो क्या होता है? पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब इसमें क्या है? 2 अगर 6 से ऐड हो रहा है, लेकिन 6 से ऐड होता तो भाई 8 हो जाता, लेकिन ये तो -6 है तो आपस में ये माइनस हो गया। अगर ये आपस में माइनस हो गया तो क्या आंसर आया? -4 आंसर आया। प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 6 = -4, यानी 10⁻⁻4 आ गया इसका आंसर। और हमने इसको फिर फ़ारेनहाइट में चेंज कर लिया, यानी अगर 100 माइक्रो को अगर आप चेंज करेंगे किसी भी प्रीफिक्स में तो उसका आंसर आएगा 10⁻⁻4। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा MCQs में आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है।
तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हालांकि ट्रिकी अगर आप इसको ना लें, सिंपल लैंग्वेज में लें तो बिल्कुल आसान है कि अगर हमने 100 की वैल्यू थी तो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर्स में उसका बेस चेंज किया है, उसका बेस सेम कर दिया हमने उसका सामने वाले का, और इसीलिए हमारी ये पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है जी, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है, अच्छा अब इसमें जो ना वाटर मार्क आ रहा होता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी मेरा राइटिंग वर्क है वो उस वाटर मार्क में ना आए, तो मैंने ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ स्क्रीन को, इसीलिए। इफ़ वी कन्वर्ट 15 नैनोमीटर इनटू मीटर, नैनो की क्या, अब नैनोमीटर में करना है, नैनो की क्या वैल्यू होती है, वी मस्ट गो देयर, और नैनो की वैल्यू हमने देख ली। नैनो की वैल्यू क्या आ रही है, 10 टू द पावर -9। अब 10 टू द पावर -9 हमें पता चल गया नैनो की वैल्यू होती है, और नैनो का सिंबल क्या होता है, एन होता है, यही एन हमें ऊपर पूछा गया है। 15 नैनोमीटर इज इक्वल टू 15, हमने ऐसे ही लिखा, नैनो की जगह पे सिर्फ नैनो की वैल्यू लिख दी, मीटर इसी तरीके से लिख दिया, ये प्रीफिक्स में चेंज हो गया, ठीक है, और मीटर में चेंज हो गया। फिर उसके बाद है जी, इफ़ वी कन्वर्ट 9 गीगाहर्ट्ज़ इनटू हर्ट्ज़। अब गीगा, ये जी क्या है, ये जी है जी गीगा की वेयर गीगा, हाँ, गीगा की जो सिंबल होता है वो कैपिटल जी होता है, इसी तरीके से लिखा हुआ है 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये बताया हुआ है, एज वी नो दैट गीगा इज इक्वल टू 1 जी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9। अच्छा जी, हम इसको इसी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने सिर्फ 9 ऐसे ही लिखा, गीगा की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी है, हर्ट्ज़ इसी तरह लिख दिया है, और ये प्रीफिक्स में चेंज भी हो गया और हर्ट्ज़ में भी चेंज हो गया। यानी अगर हमें हर्ट्ज़ में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट है। तो अब ये वाली वीडियो हम, और प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन की वीडियो हम इसी तरीके से ख़त्म करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ये वीडियो अब यहीं ख़त्म होती है जी, बहुत शुक्रिया, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आती रहें आपको वो फ़ौरन से पता चलते रहें और आप उसके बारे में अच्छे से सीख सकें। मज़ीद आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।